और बिहार वाले मेरे भाइयों, अब अगर जातियों में तुम बढ़ चुके हो ना, अब आपका चुनावी खेला हो गया है, जातियों में बढ़ चुके हो, अब आप दिल्ली बम्बई कलकत्ता ट्रेन पकड़ लीजिए और आइए मजदूरी कीजिए, क्योंकि बिहार में आपके लिए रोजगार नहीं है, बिहार में आपके लिए शिक्षा नहीं है, बिहार में आपके लिए स्वास्थ्य अच्छी व्यवस्था नहीं है। तो आप जल्दी से ट्रेन पकड़ लीजिए क्योंकि आपकी जनगणना हो गई है, अब आपको वहाँ कोई काम नहीं। सीबीआई और ईडी जो है महागठबंधन के जितने भी नेता हैं उनको एकदम टारगेट करके रखी हुई है। दिल्ली में आपके घर पे पत्रकार मोदी, मेरा एक सवाल है, आपके घर पे आपके भाई हैं, उनको कोई बाहरी एक बोतल दारू जो है दो बोतल दारू दे रहा है, आप उससे खुश हैं क्या? सबसे गड़बड़ हमारे देश में ना तो एजुकेशन सिस्टम है भाई। ये एजुकेशन सिस्टम जिस दिन संभल गया ना, हमारे केजरीवाल के मंत्री सुधारने की कोशिश की, जिसने फंडिंग दी है आम आदमी पार्टी को, वही सरकारी गवाह बन बैठे। तो बिना सबूत के सीबीआई हाथ नहीं लगाती, क्योंकि आखिरकार मामला कोर्ट में जाता है, कोर्ट तो सबूत मांगता है ना। और ये अपने गलतियों के ऊपर, गुनाहों के ऊपर पर्दा डालने के लिए उन्होंने जातीय जनगणना शुरू कर दी है। जातीय जनगणना से फायदा क्या है, बस इतना। तो नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। दोस्तों मैं ध्रुव और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली न्यूज इंडिया। जी सर, स्वागत है। जी जी, क्या नाम है आपका? जी हर्ष पांडे। क्या लगता है आपको 2024 में परिवर्तन होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा उथल पुथल हो रहा है गठबंधन की तरफ से भी और सत्ता पक्ष की तरफ से भी। देखिए उथल पुथल कितनी हो, बिल्कुल जनता निष्पक्ष है और बिल्कुल इस बार कोई कंफ्यूजन नहीं है जनता को कहाँ वोट डालना है। उसको एकदम कन्फर्म है कि जिसके डर से, जिसके भय से ये 26-27 पार्टी के लोग इकट्ठे हुए हैं, वो सबको पता है, पूरी जनता को पता है। और उसको पता है कि ये किस लिए इकट्ठे हुए हैं, कि इनकी चंदाजीवी सरकार, इनकी रोटियां सेकने वाली सरकार, इनकी खुदगर्जी वाली सरकार चल नहीं रही है। इसलिए ये 26-27 पार्टी मिलकर एक गठबंधन बनाया है, जिसका अलायंस बनाया है। और उन्होंने इस बार यूपीए से अपना नाम भी चेंज कर दिया है। जनता को साफ साफ दिख रहा है कि उसे एनडीए सरकार पे ही भरोसा है। और आप ये देख लीजिए, बड़े आप जैसे पत्रकार जो ग्राउंड पे काम करते हैं, वो अभी से दिखाना स्टार्ट कर दिए कि भाजपा सरकार 300 क्रॉस कर रही है और कहीं न कहीं 350 क्रॉस करके ही आएगी। ये भाजपा सरकार के ऊपर आरोप लग रहा है कि सत्ता का धौस जमाते हैं सत्ता पक्ष वाले। सीबीआई और ईडी जो है महागठबंधन के जितने भी नेता हैं उनको एकदम टारगेट करके रखी हुई है। चाहे दिल्ली की बात कर ली जाए, आम आदमी पार्टी के नेताओं को जो है ईडी उठा के लेकर जाती है। आज पश्चिम बंगाल में जो है ममता बनर्जी के नेताओं को सीबीआई उठा कर ले जा रही है। देखिए पत्रकार महोदय, बहुत स्पष्ट ही बात है, जब कोई चोर पकड़ा जाता है ना तो वो कहता है सिपाही गलत है, ठीक है। लेकिन यहाँ जनता एकदम क्लियर है। और दिल्ली की जनता, आपने दिल्ली की बात करी, दिल्ली में आपके घर पे पत्रकार महोदय, मेरा एक सवाल है, आपके घर पे आपके भाई हैं, उनको कोई बाहरी एक बोतल दारू जो है दो बोतल दारू दे रहा है, आप उससे खुश हैं क्या? खुश होंगे? आप घर में दारू खुश होंगे? तो इसी प्रकार दिल्ली की जनता कैसे खुश होगी भाई आपने? और रही बात ये शराब घोटाला, आप जिनके सहयोग से चंदा फंड इकट्ठा किया पार्टी के लिए, वो खुद सरकारी गवाह बन बैठा है और सरकारी गवाह बनकर ईडी को सबूत दिया है, तभी संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है, ठीक है। और संजय सिंह जैसे जो अभी तक चिल्ला रहे थे, बाहर जेल जाते हुए माता जी का चरण स्पर्श करे गए हैं, अगर यही इतनी भावुकता थी ना तो माता जी का चरण छू के राष्ट्र सेवा करते हैं, आप देश सेवा करते हैं। आप तो चोर के चोर निकले। आपकी काम की सरकार थी, काम दिख गया आपका। आपकी शिक्षा नीति सरकार थी, शिक्षा नीति शराब नीति आपकी सामने आई। आपके जितने मंत्री थे 10 साल में, हम तो सोचे राष्ट्रीय पार्टी बन गई, 10 साल में तुम तो सबसे ज्यादा शराबखोरी वाली सरकार बनी है देश में। अगर आप सिस्टम की बात कर रहे थे, एजुकेशन की बात करें, सबसे गड़बड़ हमारे देश में ना तो एजुकेशन सिस्टम है भाई। ये एजुकेशन सिस्टम जिस दिन संभल गया ना, हमारे केजरीवाल के मंत्री सुधारने की कोशिश की, मोदी जी के जो है जांच एजेंसियां उठाकर उनको जो है कहाँ सुधारने की कोशिश की? पत्रकार महोदय, हम आपसे बताना चाहते हैं ये बिल्कुल गलत है। ईडी अपना काम कर रही है, सीबीआई अपना काम कर रही है, वो निष्पक्ष काम कर रही है। शराब घोटाले में आरोपी है, जैसे कि इनके एक मंत्री नहीं, ये पहली बार नहीं हुआ, इनके सारे मंत्री आरोपी हैं, इसलिए गिरफ्त में है। और लगातार जो पार्टी को फंड दिया है वो सरकारी गवाह बन बैठा है। हम अगर आपको फंड देंगे, आप सामने आ जाएंगे, आप चुप हो जाएंगे नहीं तो आप उसी ईडी उठाएगी, क्योंकि हमने आपको फंडिंग दिया है। तो उसी प्रकार से जिसने फंडिंग दी है आम आदमी पार्टी को, वही सरकारी गवाह बन बैठा है। और उसने बताया कि इतने बार हम पहले संजय सिंह से मिले, फिर संजय सिंह भाई से मनीष सिसोदिया से मिले, मनीष सिसोदिया से फिर केजरीवाल जी से मिले। अभी तो हथकड़ी आगे तक पहुंचनी बची हुई है। अभी तो केजरीवाल कहीं ना कहीं, हमें लगता है कहीं यही तो समस्या है। केजरीवाल कह रहे हैं कि अब हमारा नंबर है और बीजेपी करा रही है सब। पत्रकार महोदय, आप खुद ही कह रहे हो, केजरीवाल कह रहे हैं तो बिल्कुल नंबर है। जैसा कि अभी उनके ऊपर एक सीबीआई जांच चली है शीश महल का, पहला। दूसरा शराब चल ही रहा है, शराब घोटाला। तीसरा कहीं न कहीं अभी एमसीडी वाला भी स्टार्ट होने वाला है। कूड़ादान इतना इकट्ठा हुआ, कहीं काम नहीं हो रहा है। तो दिल्ली की जनता इस बार स्पष्ट कर चुकी है कि और आने वाले लोकसभा चुनाव में 7 से 7 सीटों एग्जिट पोल पर दिखाया कि बीजेपी जीत रही है। वैसे अभी बीजेपी 7 पे है, ठीक है। तो बीजेपी ने कहीं न कहीं अच्छा काम किया, इसलिए उसे दिल्ली छोड़ो पूरे देश की जनता चुन रही है, इसलिए बीजेपी ही आएगी। सीबीआई उसी को लेके जाती है जिसके खिलाफ कोई सबूत होता है। मैं सीबीआई के ऑफिस में 3 बार गया था और वहाँ मैंने शिकायत की थी एक अफसर की, और जब मैंने उसको सीबीआई को जब मैंने सबूत दिए तब वो उसको दफ्तर में से उठा कर ले गई।
तो बिना सबूत के सीबीआई हाथ नहीं लगाती, क्योंकि आखिरकार मामला कोर्ट में जाता है, कोर्ट तो सबूत मांगता है ना। तो कुछ होगा जिसकी वजह से वो ले गई है। अच्छा, हम आपसे जानना चाहेंगे दरअसल जातीय जनगणना पर क्या मत है आपका? देखिए, पहली बात, देश में नहीं, ये बिहार छोड़ो, देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए। अगर जनगणना होनी तो आर्थिक स्थिति होनी चाहिए। अगर हमारे पास 10 रुपए हैं, अगर आपके पास 100 रुपए हैं, तो गरीब कौन हुआ? हम हुए ना गरीब। विकास हमको अच्छा मिलना चाहिए, छूट हमको मिलनी चाहिए कि हमारे पास 10 है, आपके पास 100 है। तो कहीं ना कहीं जातीय जनगणना गलत है। अगर होना चाहिए तो आर्थिक स्थिति पे जातीय जनगणना होनी चाहिए, ठीक है। ये बिल्कुल सरासर गलत है, जातीय जनगणना होनी नहीं चाहिए। अगर जनगणना करना है, आर्थिक स्थिति कीजिए। और बिहार वाले मेरे भाइयों, आप अगर जातियों में तुम बढ़ चुके हो ना, और जातियों से फुर्सत पा गए हो, तो आप सीधा दिल्ली, बम्बई और कलकत्ता की ट्रेन पकड़ लीजिए। दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता के ट्रेन पकड़ लीजिए। आगे मजदूरी भी करना है, क्योंकि आगे मजदूरी भी करना है, क्योंकि अब आप जातियों में बढ़ चुके हो। अब आपका चुनावी खेला हो गया है, जातियों में बढ़ चुके हो। अब आप दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता की ट्रेन पकड़ लीजिए और आइए मजदूरी कीजिए, क्योंकि बिहार में आपके लिए रोजगार नहीं है, बिहार में आपके लिए शिक्षा नहीं है, बिहार में आपके लिए स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था नहीं है। तो आप जल्दी से ट्रेन पकड़ लीजिए, क्योंकि आपकी जनगणना हो गई है। अब आपको वहाँ कोई काम नहीं है, आपकी जनगणना हो गई है। अब जल्दी से ट्रेन पकड़िए और नौकरी कीजिए आके, क्योंकि वहाँ रोजगार कोई व्यवस्था नहीं है। जातीय जनगणना से सामाजिक जो है व्यवस्थाएं सुधरेंगी उसमें? नहीं, डॉक्टर अम्बेडकर ने एक किताब लिखी थी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, है जी। उसमें ये कहा गया था कि जो कास्ट है उसको खत्म किया जाना चाहिए। और ये अपने गलतियों के ऊपर, गुनाहों के ऊपर पर्दा डालने के लिए उन्होंने जातीय जनगणना शुरू कर दी है। जातीय जनगणना से फायदा क्या है, बस इतना बता दीजिए। वही फायदा, उनको फायदा है ना, लोगों का ध्यान पड़ जाएगा लोगों का। और जो लोग जिन्होंने मतलब प्लॉट दे के नौकरी ली है, या जिन्होंने प्लॉट दे के लेके नौकरी दी है, उनको फर्क पड़ेगा।